काम अरे इसको चार्ज में लगा दो, चार्जर में। ए बेटा चार्ज लगा के लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। हाँ दी। तुम आज टाइम पे फोन नहीं की होती तो आज मतलब आप, मैं दीदी किसी को बुरा नहीं सोचती हूँ, और सच में दीदी मुझे ये सब मैटर ना आज ओपनली पता चला है कि क्या मैटर है। मैं छठ माता नीतू अभी तक ये 4 लोगों के बीच में नहीं, हमने 3 के बीच की थी, अब ये 4 के बीच की नहीं होगा। ये जो है ना, ये कहने की ही है, दोस्त है मेरी, कहने के लिए दोस्त है, क्या ये मेरी दोस्त है, लेकिन इसको ये खुद को भी नहीं पता कि ये मेरे लिए क्या मायने रखती है। अच्छा एक बात बताओ नीतू दीदी, अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? मैंने तो दोनों लोगों से अलग अलग बात करी है, क्या होगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही दीदी हटेंगी पीछे वैसे ही वो डालेगा वीडियो। सोल्यूशन तो इसका देख, अब तेल तो गया है, इतना खतरनाक वाला रायता, बहुत खतरा, बहुत। अभी पता है मनीषा पूरा मनीषा रो रही है, पूरा चिल्ला रही है। चिल्ला रही थी? अरे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, कह रही अलका दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उनको पता है भाई मैं बीच में ना हूं, बोले आप उस औरत को मेरी जिंदगी में दोबारा मत लाओ। फिर सचिन लगाया चिल्लाने। नीतू जी को बताए हो आप? हाँ तुझको मालूम है भाई, सुबह इनकी कम्युनिटी डल रही थी, इन्हें आज भी कम्युनिटी में डाल दीदी मैं नीतू दीदी मैं इन लोग को ना चीनों कम्युनिटी डाल रहा है, तो कुत्ते भूख रहे हैं। अगर सोच इनकी कम्युनिटी चली जाती तो अगर उसका व्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता? दीदी ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, समझ लो ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह सुबह कॉल किया कि कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूंगी नहीं, भी मूड खराब है इसका, मैंने नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह सचिन का कॉल आया, जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे, हमने कहा भाई अब शांत रहे, मुझे थोड़ा टाइम दे, अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो लाइव करेगा ना कुछ करेगा। मैं तो नेहा को कॉल की हूँ, हमने कहा नेहा दीदी आओ। फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है, बोल रहा है कि वो, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है। नेहा दीदी के सामने बोला है। मामी को दे दे। नेहा दीदी के सामने बोला। नीतू दीदी बताओ यार, इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही, तब से मैं 2-4 घंटे से बहुत टेंशन में हूँ। इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। तो 2-4 घंटे से टेंशन में, मैं सुबह से बीमार पड़ी हूँ बिस्तर में इनके झगड़े के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना, 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना। अगर ये लोग, पता है अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है, देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया शादी हो जाएगी, ठीक है, मान लो इनकी, और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना, मनीषा लाए कोई लाए, अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी, समझ रहे हो? ताशे के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है, और इस पे 1-2, अब जैसे नीतू दीदी हैं, उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो हो गया साइको, कुछ तो है प्रॉब्लम उसको। वो बचपन में कुछ भी करेगा तो मैं उसको नहीं बोल सकती, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। दीदी पता है, देखो ये अब शादी करना ना, सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, सब तरीके से बर्बाद होना है फिर, पता है, सामाजिक मेरे को भी सबसे पहले सोचना मेरी बेटी के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी। दीदी सुनो मेरी बात, आप ना ये सबसे करने से पहले आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा, और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ है, उनको बताओ कि देखिए ऐसा, उन्होंने बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं वो हो नहीं जाएगा।
आएगा, उनको ये बताओ हाँ ऐसा था, हमारे बीच ऐसा हो गया था, चाहे जैसे फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे बीच ऐसा हो गया था और मैं ये रिश्ता झूठ पे नहीं शुरुआत करना चाह रही हूँ। दीदी मेरी बात मान के ना, देखो जुड़ना होगा, तकलीफ मिलनी है तो पहले मिल जाए, बाद में तकलीफ बहुत दुखदाई होगी। उसके बाद मैं हाँ नेहा, फिर ये भी कब तक अपन डर डर के जिएंगे ये बता? बिल्कुल कब तक है? हाँ अब अच्छा दीदी ये एक पता नहीं तरीके से दीदी, ये डर भी खत्म होगा इस चीज का। मैंने बोला ना इनको कि सचिन को ना मैंने सामने मुंह पे बोला दीदी के, मैंने कहा सचिन तुम धमकी क्यों दे रहे हो बार बार, मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कौन सी बात होती है? नहीं देखो, पता है, सचिन की एक गलती है, तुम ले दे के तुम उसको एक चीज के लिए टॉर्चर नहीं कर सकते हो। वो भी क्या जरा सा कुछ होगा, अगर नेहा ने फोन नहीं उठाया, बोलो मैं लाइव आ रहा हूँ, हाँ ये तो जिंदगी ब्लैकमेल पे हो गई ना फिर तो। गलत है ना, ये चीज पता है दीदी वो बहुत ज्यादा इसको ना पागलपन की तरह प्यार करता है। वो मैं बोल रही हूँ ना, वो कह रहा है मैं इसका मंडप चला दूंगा, इसकी शादी नहीं होने दूंगा। तो भाई तू तो भाई तेरी जिंदगी में तू सेटल है, उसको भी तो उसकी जिंदगी में। देख- वो 2 साल के बोल रहे हैं, 2 साल तो मेरे से मिले नहीं हुए इनको। उसने अपनी जो पोस्ट में डाला है वो 2 साल का डाला है कि 2 साल से पति पत्नी का रिलेशन नहीं। वो पागल हो गया है बेटा नेहा के लिए, पागल हो गया, वो साइको हो गया है। हाँ वो पता है उसका दिमाग, चीख के बोल रहे थे ना कि उसको पता है सबसे ज्यादा नेहा की क्या बात हर्ट हुई, मैं बता रही हूँ ना, कल मैंने नेहा को भी यही बोला कि तू पागलों की तरह बातें करती है, तो उसको चैलेंज करेगी मैं 15 दिन में शादी करूंगी, है इसलिए उसकी जो 15 दिन की शादी की लाइन है ना, उसका दिमाग खराब कर दे इसलिए उस लाइन में के लिए मैं 15 दिन में शादी करती हूँ, तेरे से जो करते बने तू कर लेना। तो वो बोल रहा मैं क्यों डरूं, मैं पता है पूरे घर में, पता है नेहा दीदी की लड़ रहा है वो पूरे घर में, बगावत से छेड़ दिया है वो घर में। मेरे को कुछ ऐसी बात होती है कि जो मेरे को डर है या फिर मैं ये चीज सामने आ जाएगी या कोई पता दीदी सुनो अब पता है क्या हुआ है, सुनो अभी जो 12 तारीख का जो बात हो रहा है ना, अब मेरे दिमाग में ये आया है कि हे भगवान इसका दिमाग थोड़ा खुरपाती है, अगर कहीं गया वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल किया तो बड़ा गंदा हो जाएगा। मैं वही बोल रही हूँ, मैं आदिवासी वाले से बात करने जा रही हूँ, तो मैं नीतू दीदी का करवा दे, भले तो उसको 10,000 दे देना, लेकिन मेरे साथ करवा दे। आने जाने का किराया दे देना, फ्लाइट का तू आने जाने का करती है, तो कुछ मत दे, तू आने जाने का करते बस। करते हो बात उससे भी। वो कौन सा वाला है आपका, वो उसका नाम क्या है? नाम तो नहीं पता, जिनसे बात कर रही हूँ। अच्छा थोड़ा ये चीज चीनू को भी बोल कि ना शांति में ही भलाई है ना। अरे नीतू दीदी आपको क्या लगता है चीनू को इतना समझाए मैंने कहा चीनू मैं मारूंगी और बड़ी बहन समझता है तो एकदम अभी चीनू का फोन आया था पता है मुझे, मैं दीदी को बता नहीं पाई, चीनी का फोन आया था मुझे, कह रहा और अलका दीदी कैसे हो दीदी, अरे भाई बहना को क्या हो गया और सॉरी दीदी मैं लेट हो गया, हम नहीं कोई बात नहीं, कह तबीयत खराब है आपकी, अब मैं तो इसके दोनों के मैटर में परेशान थी, कह दीदी ऐसा नहीं है देखो मैं लेट हो गया इसके सॉरी, हम नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं सब ठीक है, ठीक और सब बढ़िया। और तो सचिन ने तो कॉल किया ही होगा आपके पास, क्योंकि जब वो 1 बजे लाइव नहीं आया ना सचिन, तब चीनू ने मुझे कॉल किया है, तो उसको लग गया है कि मैंने मना किया है, तो तब चीनू का कॉल आया, आपके पास तो सचिन का कॉल आ ही गया होगा, हमने कहा हाँ भाई आया तो था, हमने कहा कोई बात नहीं है तुम लोग शांति दिमाग, क्या दीदी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले मना किया मत उकसाओ उसको, वो बस बोल रहा था ना कि चीनू से सॉरी बुलवा दो मैं मान जाऊंगा, कहते ना दीदी कभी कभी ना अपना जरूरत पड़ता है ना दूसरा को गधा भी बनना पड़ता है, लेकिन क्या बताया जाए, लेकिन दीदी नीतू दीदी सचिन का प्यार ना वो बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया है, वो पागल हो गया है, हो गया, वो जला देगा यूट्यूब को, उसको अपना इज्जत अपना करियर अपना घर परिवार, क्रिएटरों को भी सुहा करेगा उसके कितने सारे क्रिएटरों को उसकी भस्मी में डालेगा, तुझे पता है वो इस हद तक पागल हो गया है, वो इस हद तक पागल हो गया है। नहीं दीदी आप ना आप करो, क्या ही बोला जाए, आप कुछ करो नीतू दीदी, क्योंकि मेरे को तो कुछ दिमाग से एकदम आउट हो गया है, भैया इधर जाओ तो पता है कि ये मनीषा है, आदि तो ये दोनों फाड़ के रख देते, एक इधर बोलती है मैं मर जाऊंगी, दूसरा उधर वो कहता है मार दूंगा मर जाऊंगा, अभी वो सुन तो सही, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, बीमार होता तो ये नीतू दीदी सुनो ना, मैंने ये बोला तुम सचिन एक काम कर, तू यहीं आ जा कहीं, मिल बैठ के बात करते हैं, खत्म करते हैं बात को, वो आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन नेहा दीदी के साथ प्रॉब्लम हुई, नेहा दीदी नहीं आ पाएंगी,
हमने कहा बस घर से निकलना तो कोई वीडियो शूट मत करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई कैमरा नहीं, क्योंकि ऑफ कैमरा बैठ के बात करते हैं। फिर मैंने सोचा ना कि फैमिली को लेके बैठ के बात कर ले, कि एक बार क्या है बात कर ले फैमिली के साथ। पता है दीदी, अभी मैं वीडियो देख रही थी पुराने, दिमाग तब से खराब था पूरा, मतलब एज अ भाई बहन की तरह है, मतलब मैं क्या बोलूं। मैं तो पुराने वीडियो देखी नहीं थे, अभी सारे वीडियो देखी हूं मैं। समझ रहे हो क्या मैसेज जाएगा? सचिन को मैं समझाऊंगी। हमने कहा देख भाई, अगर शादी मैंने भी यही बोला। नहीं दीदी, शादी होने से पहले नेहा दीदी आप मेरी बात मान लो, शादी होने से पहले आप सुमित जीजू से मिलो, उनको सारी बात बताओ और उनसे ये भी बोलना कि आप सारा डिपेंड अब आपके ऊपर करता है, लेकिन एक चीज जान लो, शादी के बाद मुझे एक भी मैं कुछ नहीं गलत करूंगी, कभी नहीं गलत। भाई जब आपका पति जान जाएगा सब कुछ, तो आपको ना छुपाने की जरूरत है ना डरने की जरूरत है। लेकिन एक बात कहना कि भाई अब जानने के बाद ना मेरे को कोई ताना, कोई फ्यूचर में कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बस हो गई फीलिंग्स से फीलिंग्स मैच कर गई, लेकिन ऐसी बात है दीदी, आप कैसे भी करके उनको बताओ, वो अगर समझ गए ना फिर दुनिया कुछ भी कहता रहे, चलो जाओ। जब आप अपने पति के साथ खड़े रहोगे ना तो फिर दुनिया भी उंगली नहीं उठाएगी, ये उसका पति उसके साथ है। क्योंकि मनीषा बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, पता दीदी, वो अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना कि वो डाइवोर्स केस फाइल कर दिया, तो वो पूरा यूट्यूब पे भाई वो कहेगी तो पब्लिक पूरी सुनेगी। अभी उनके पूरे लाइफ में पूरे उसके फेवर में थे सारे लोग। मतलब नेहा आशीष तिवारी का नाम ही खत्म हो जाएगा। बहुत लड़ रही थी। मैं वही बोल रही हूँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ कि सबके मन की हो रही है, सबके मन की हो रही है। थोड़ा सा पता है दीदी, अगर एंगेजमेंट पे उसको बुला लिया गया होता ना, कुछ नहीं होता यार, भी शांति से जी रहा होता। इसको मैं समझाऊंगी, अभी थोड़ी देर में फोन आएगा ना, मैं उसको समझाऊंगी कि भाई तो दीदी मैटर बहुत हल्का फुल्का नहीं है, मैटर बहुत सीरियस है। मैटर बहुत सीरियस है, हल्का फुल्का मैटर नहीं है। लाइफ के उसमें बहुत सब जो ठंडा पड़ गया था ना, वो फिर से चिंगारी लग गई, और इस बार बहुत गंदी वाली लगी है, और उसने कॉमेडी डाल के और गंदा लगा दिया है मनीषा ने। क्या डाला? अभी डिलीट हुई है। पति पत्नी के बीच तीसरी औरत थी और बहन बन के ड्रामा कर रही थी, हमारे वीडियोस नहीं बनने देती। कहती मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। तो इसको छोड़ूंगी नहीं, इसका मतलब हम दोनों को साथ में नहीं रहने दिया, हम दोनों को अलग कर दिया। ये मेरे लिए खुला कम्युनिटी डाल दी उसने मनीषा ने, कब से सुबह से डाली। तो कौन से चैनल पे ये सचिन नहीं, डिलीट हो गया मनीषा की दुनिया पे। हाँ सब लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए, वीडियो बन चुके। अबे ये पता है, मैंने सचिन को बोला भी था मत कर, सब शांत हो गया उसकी जिंदगी में जैसे तैसे, तभी वो रिकवर हुई है वो तमाशों से। पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी दीदी, नरक की कभी वापस नहीं आ पाएगी यूट्यूब पे। हो जाएगी, नरक कर ही दी अभी और हो जाएगी, अभी जो बचा वो भी हो जाएगा। देखो दीदी वो कह रहा है सचिन, अलका दीदी हम पूरी दुनिया से गायब हो जाएंगे। फिर मैंने उसको परखने के काम के, काम कर घर ले, फ्लैट ले इनके नाम पे तू, तब तो जाने ना भाई तू अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और इनको तू बोल रहा है। तो बोला मैं ले लूंगा, मैं कर लूंगा। क्या कर लूंगा? मैं कर लूंगा, शादी कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। किससे शादी कर लेगा? नियादी से। क्या चूतिया हो गया तू क्या साले? इस पे कुछ दिमाग है ठीक कहने पे तेरा? जब तक दोनों पक्षों से बात सामने नहीं आती है, क्या बोला जाए। अरे अच्छी नहीं उसकी जिंदगी में आगे बढ़ रही जैसे तैसे, तो शादी के लिए मानी क्या पनौती मार रहा है साले बीच में। अब तो गलती करी, शादी की जगह सगाई की जगह सीधे शादी जुड़ना थी। राइट। गलती करती, बहुत बड़ी गलती करती। अभी मनीषा से बात करने के बाद तो मैं दीदी मैं हिल गई हूँ, सच बता रही हूँ। वो मनीषा